इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी उससे हर बार कुछ छीनने नहीं आती। कई बार वह बस उसे हल्का करने आती है ताकि वह आगे का सफर ठीक से तय कर सके, क्योंकि जो बहुत ज्यादा उठाए चलता है वह दूर तक नहीं जा पाता। और अल्लाह अपने बंदे को थकाकर नहीं, सिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए वह कभी किसी आदत को छुड़वाता है, कभी किसी इंसान को दूर करता है और कभी किसी ख्वाब को देर से पूरा करता है, ताकि बंदा यह जान सके कि उसकी ताकत किस में नहीं, किस में है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान हर खोने वाली चीज पर मातम नहीं करता। वह बस यह सोचता है कि शायद यही मेरे लिए बेहतर था, शायद यही मुझे किसी बड़े नुकसान से बचाने आया था। और यह सोच इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा कर देती है, ऐसा सुकून जो हर जवाब से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जवाब तो कुछ देर राहत देते हैं मगर सुकून लंबे सफर का साथी होता है। और अल्लाह अपने बंदे को साथी देना चाहता है, सहारा नहीं, ताकि वह अकेले चलना भी सीख सके और साथ निभाना भी। और जब इंसान इस संतुलन को सीख लेता है तब वह न तो बहुत ज्यादा किसी पर निर्भर रहता है और न ही खुद को इतना कठोर बना लेता है कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। वह बीच का रास्ता पकड़ लेता है और बीच का रास्ता ही इंसान को टूटने से बचाता है, क्योंकि वहां न उम्मीदों का बोझ होता है, न निराशा का जहर। वहां बस भरोसा होता है, ऐसा भरोसा जो यह कहता है कि अगर आज सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि समझ से ज्यादा जरूरी है संभलना। और संभलना अल्लाह सिखाता है, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना बताए, बस दिल को इस काबिल बनाकर कि वह हर हाल में खड़ा रह सके। और यही खड़ा रहना इंसान की सबसे बड़ी जीत बन जाता है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसे जीत मानती है जहां तालियां हों, नाम हो, पहचान हो, मगर अल्लाह की नजर में जीत वह होती है जहां दिल सलामत हो, ईमान सुरक्षित हो और इंसान दूसरों के लिए झर नहीं बल्कि सुकून बन जाए। और जब इंसान इस तरह जीने लगता है तब उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। वह सिर्फ पाने के लिए नहीं जीता, वह बनने के लिए जीता है, बेहतर इंसान बनने के लिए, नरम दिल बनने के लिए, और हर उस जगह पर रोशनी बनने के लिए जहां अंधेरा पहले से मौजूद है। और रोशनी बनने का मतलब यह नहीं कि वह खुद जल जाए, बल्कि यह कि वह अपने रब से जुड़ा रहे, क्योंकि जुड़ा हुआ दिया ही दूसरों को उजाला दे सकता है, टूटा हुआ नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को टूटने नहीं देता, वह उसे जोड़ता है, कभी सब्र से, कभी समझ से और कभी ऐसे मोड़ों से जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अगर वह दर्द न होता तो आज यह नजरिया न होता, अगर वह इंतजार न होता तो आज यह ठहराव न होता, और अगर वह तन्हाई न होती तो आज यह रिश्ता इतना गहरा न होता। और यही एहसास इंसान को शुक्र सिखाता है, वह शुक्र जो सिर्फ मिलने पर नहीं, रुकने पर भी होता है, खोने पर भी होता है और देर होने पर भी होता है। क्योंकि इंसान अब जान चुका होता है कि देर हमेशा इनकार नहीं होती, कई बार देर तैयारी होती है और तैयारी के बिना मिली चीजें अक्सर बोझ बन जाती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को बोझ नहीं देना चाहता, वह उसे ताकत देना चाहता है ताकि वह उस नेमत को संभाल सके जो उसके लिए लिखी गई है। और जब इंसान इस यकीन के साथ चलता है तब वह हर दिन को आखिरी मौका नहीं मानता, वह उसे एक और रहमत समझता है, एक और अवसर कि वह बेहतर सोच सके, बेहतर कह सके, बेहतर बन सके। और यही बेहतर बनने की चाह इंसान को अल्लाह की ओर करीब ले जाती है, क्योंकि अल्लाह को वह बंदा पसंद होता है जो परफेक्ट होने का दावा नहीं करता, बल्कि बेहतर होने की कोशिश करता है, गिरकर भी, संभल कर भी, और हर बार यह कहते हुए कि या अल्लाह, मैं अधूरा हूं मगर तुझ पर पूरा भरोसा है। और यही भरोसा इंसान को अधूरा नहीं रहने देता, वह उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पूरा करता रहता है, यहां तक कि एक दिन इंसान खुद भी हैरान हो जाता है कि जिस रास्ते पर वह डरते हुए चला था वही रास्ता उसे सबसे गहरी शांति तक ले आया। और फिर एक दिन इंसान को यह एहसास भी हो जाता है कि अब उसे हर किसी की समझ में आने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो दिल अल्लाह की समझ में आ गया उसे दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं रहती। और यह एहसास आते ही इंसान के कंधों से वह बोझ उतर जाता है जिसे वह बरसों से ढो रहा होता है, खुद को सही साबित करने का बोझ,
हर रिश्ते को बचाने का बोझ, हर हाल में मजबूत दिखने का बोझ। और जब यह बोझ उतरता है तब इंसान पहली बार खुलकर सांस लेता है। वह सांस जो सिर्फ फेफड़ों तक नहीं जाती, रूह तक पहुंचती है, और रूह को सुकून मिल जाए तो जिंदगी की आधी परेशानियां अपने आप छोटी हो जाती हैं। क्योंकि अब इंसान हालात से नहीं लड़ता, वह उन्हें समझने की कोशिश करता है, और समझ आ जाए तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो समझ लिया जाए वह डराता नहीं, और अल्लाह अपने बंदे को डर में नहीं, समझ में रखना चाहता है। इसलिए वह उसे बार बार ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां उसे रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और खुद से सवाल करना पड़ता है। और यही सवाल इंसान को गहराई देते हैं। सतह पर रहने वाला इंसान सवालों से भागता है, मगर गहराई वाला इंसान सवालों को दुआ बना लेता है। वह कहता है कि या अल्लाह, अगर यह सवाल मेरे दिल में है तो इसका कोई मतलब जरूर होगा। और अल्लाह हर मतलब को वक्त पर खोलता है, जल्दी नहीं मगर सही तरीके से, ताकि जब जवाब आए तो वह इंसान को तोड़े नहीं, संभाले। और संभलने वाला जवाब ही असली रहमत होता है। क्योंकि कुछ जवाब अगर वक्त से पहले मिल जाए तो इंसान उन्हें संभाल नहीं पाता, और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी कोई चीज नहीं देता जिसे वह संभाल ना सके। चाहे वह खुशी हो या गम, वह सब कुछ बंदे की हैसियत के हिसाब से देता है। और जब इंसान यह जान लेता है तब वह अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि किसी और को क्या मिला, वह बस ये देखता है कि मुझे जो मिला है उसमें मैं कितना शुक्र कर पा रहा हूं। क्योंकि शुक्र इंसान को बढ़ाता है और तुलना इंसान को तोड़ती है। और अल्लाह अपने बंदे को बढ़ते देखना चाहता है, टूटते नहीं। इसीलिए वह उसे उसकी अपनी रफ्तार देता है, उसकी अपनी कहानी देता है, और उसकी अपनी आजमाइशें देता है, ताकि वह किसी और की परछाई बनकर न जिए, बल्कि अपने वजूद की रोशनी बन सके। और जब इंसान इस रोशनी में जीने लगता है तब उसे अंधेरों से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर अंधेरा उसे रोशनी की कीमत सिखाने आया है, और हर सन्नाटा उसे सुनने की आदत सिखाने आया है, और हर इंतजार उसे सब्र की ताकत देने आया है। और सब्र जब ताकत बन जाए तो इंसान का दिल बहुत मजबूत हो जाता है। वह टूटता है मगर बिखरता नहीं, वह रोता है मगर हारता नहीं, वह थकता है मगर रुकता नहीं। क्योंकि अब उसके अंदर यह यकीन जड़ जमा चुका होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी कोशिशों को जानता है, और मेरे आंसुओं को गिन रहा है। और जिसे यही यकीन मिल जाए उसे फिर किसी तालियों की जरूरत नहीं रहती। वह खामोशी में भी अपने रब के साथ खड़ा रहता है, और यही खड़ा रहना उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। क्योंकि गिरने वाले बहुत होते हैं, मगर गिरकर भी खड़े रहने वाले बहुत कम। और अल्लाह उन्हीं को चुनता है जो खड़े रहने का हुनर सीख लेते हैं, दर्द के साथ भी, खाली हाथों के साथ भी, और अधूरी समझ के साथ भी। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी ने उससे कुछ छीना नहीं, उसने तो उसे तैयार किया है उस दिन के लिए जब वह सबसे बड़ी नेमत को संभाल पाएगा। चाहे वह सुकून हो, कोई रिश्ता हो, कोई जिम्मेदारी हो, या खुद उसकी अपनी रूह की शांति। और यही तैयारी इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। बेहतर नहीं, बस अलग। और अलग होना कोई कमी नहीं, अक्सर वही अल्लाह की सबसे खास रहमत होती है। और फिर इंसान के भीतर यह समझ भी उतरने लगती है कि हर खामोशी खाली नहीं होती, हर रुकावट हार नहीं होती, और हर देरी इनकार नहीं होती। क्योंकि अल्लाह जिस तरह से काम करता है वह इंसान की जल्दबाजी से बिल्कुल अलग होता है। इंसान अभी चाहता है, इसी वक्त चाहता है, अपने तय किए हुए तरीके से चाहता है, मगर अल्लाह हमेशा सही वक्त, सही तरीके और सही असर के साथ देता है, ताकि जो मिले वह सिर्फ पल भर की खुशी न बने, बल्कि लंबे अरसे का सुकून बन जाए। और यही सुकून इंसान को बार बार गिरने से बचाता है, क्योंकि वह अब हालात के हाथों नहीं खेलता, वह अपने रब की तरफ देखता है। और रब की तरफ देखने वाला इंसान रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरता। वह जानता है कि ये पत्थर भी किसी मकसद से रखे गए हैं, कभी रुकने के लिए, कभी दिशा बदलने के लिए, और कभी यह सिखाने के लिए कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, मगर हर मोड़ गलत भी नहीं होता। और जब इंसान यह समझ लेता है तब वह अपने बीते हुए कल को कोसना छोड़ देता है। वह यह नहीं कहता कि काश ऐसा न हुआ होता, बल्कि वह यह कहता है कि अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं आज यह न समझ पाता, यह न सीख पाता, और शायद इतना मजबूत भी न बन पाता। और यही सोच इंसान को अपने अतीत से दोस्ती करना सिखाती है, क्योंकि अतीत दुश्मन नहीं होता, वह तो उस्ताद होता है। कड़ा जरूर होता है मगर सच्चा होता है,
और अल्लाह अपने बंदे को झूठे सबक नहीं देता। वह उसे वही सिखाता है जो आगे के सफ़र में काम आने वाला होता है। इसलिए कभी वह किसी रिश्ते के ज़रिए सिखाता है, कभी किसी तन्हाई के ज़रिए, और कभी ऐसी खामोशी के ज़रिए जहां इंसान खुद की आवाज़ पहली बार साफ साफ सुनता है। और खुद की आवाज़ सुन लेना बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि उसी आवाज़ में छुपे होते हैं असली डर, असली ख्वाब और असली दुआएं। और जब इंसान अपनी असली दुआ पहचान लेता है, तब वह छोटी छोटी चीज़ों पर रोना छोड़ देता है। वह बड़ी चीज़ों के लिए सब्र करना सीख लेता है। और सब्र सीख लेना कोई मामूली बात नहीं होती। सब्र इंसान को अंदर से इतना चौड़ा कर देता है कि वह दुख को भी समेट ले और खुशी को भी संभाल ले। और जो इंसान खुशी संभालना सीख ले, वही असल में कामयाब होता है, क्योंकि दुख तो हर कोई झेल लेता है, मगर खुशी में खुद को खो न देना, घमंड में न बह जाना और शुक्र से दूर न हो जाना, ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। और अल्लाह ये हुनर उन्हीं को देता है जिन्हें वह अंदर से पाक करना चाहता है, ताकि वे पाएं तो भी झुकें और खोएं तो भी टूटे नहीं। और यही संतुलन इंसान को दूसरों के लिए भी राहत बना देता है। उसकी मौजूदगी बोझ नहीं बनती, उसकी बातें जर नहीं बनती, उसका रवैया चोट नहीं देता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर इंसान अपने अपने हिस्से का बोझ लेकर चल रहा है। और किसी के बोझ पर अपना गुस्सा उतार देना कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी तो यह है कि खुद का बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया जाए और दिल को हल्का रखा जाए। और जब दिल हल्का होता है, तब जिंदगी भारी नहीं लगती। तब इंसान छोटी खुशियों में भी मुस्कुरा लेता है, छोटी नेमतों में भी शुक्र कर लेता है, और छोटी कामयाबियों में भी अल्लाह को याद रखता है। और यही याद इंसान को गलत रास्तों से बचा लेती है, क्योंकि जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे, वह खुद को भूल ही नहीं सकता। और खुद को न भूलने वाला इंसान सबसे बड़ी दौलत रखता है, अपनी पहचान, अपनी कीमत और अपना ईमान। और जब इंसान इन तीनों के साथ जीने लगता है, तब दुनिया की कमी उसे गरीब नहीं बना पाती और दुनिया की बहुतायत उसे गुमराह नहीं कर पाती। वह बीच में रहता है, संतुलन में रहता है, और संतुलन में रहने वाला इंसान ही लंबा सफर तय करता है, क्योंकि गिरने वाले या उड़ने वाले अक्सर रास्ते में ही थक जाते हैं, मगर जो चलना सीख लें, ठहर कर चलना, संभल कर चलना, भरोसे के साथ चलना, वही आखिर तक पहुंचता है। जीत होती है, क्योंकि जीत अगर इंसान को झुका ना सके तो वह हार से भी बदतर होती है। और अल्लाह अपने बंदे को ऐसी किसी जीत में नहीं डालता, वह उसे वही देता है जो उसे बेहतर इंसान बनाए। न कि सिर्फ बड़ा नाम और बेहतर इंसान बन जाना सबसे ऊंची मंजिल होती है। भले दुनिया उसे ताली न दे, मगर रब उसे पहचान ले, और जिसे उसका रब पहचान ले, उसे किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। संभाले रखा, और यह एहसास ही इंसान की सबसे बड़ी, और पहुंच कर भी वह यह नहीं कहता कि मैंने सब पा लिया। वह बस ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे। और फिर इंसान के दिल में यह भी उतर आता है कि हर बार कुछ पा लेना ही कामयाबी नहीं होती, कई बार कुछ खो देना भी रहमत बन जाता है। क्योंकि जो चला जाता है वह अक्सर वही होता है जो इंसान की रूह को भारी कर रहा होता है। मगर इंसान आदत के नाम पर, डर के नाम पर, या तन्हाई के डर से उसे पकड़े रहता है। और अल्लाह अपने बंदे को इस पकड़ से आज़ाद करना चाहता है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके हाथ ढीले कर देता है। पहले सब्र सिखाता है, फिर समझ देता है, और आखिर में वह चीज़ खुद ही छूट जाती है। और जब वह छूटती है तब दर्द तो होता है, मगर उसी दर्द के नीचे एक अजीब सा सुकून भी होता है। ऐसा सुकून जो कहता है कि अब सांस लेना थोड़ा आसान हो गया है, अब दिल पर रखा हुआ पत्थर थोड़ा हल्का हो गया है। और यही हल्कापन इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि भारी दिल के साथ कोई भी दूर तक नहीं चल सकता। और अल्लाह अपने बंदे को दूर तक ले जाना चाहता है, सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि खुद के अंदर तक, ताकि वह खुद को पहचान सके, अपनी कीमत समझ सके, और यह जान सके कि वह सिर्फ हालात का शिकार नहीं है, वह अल्लाह की रहमत का हकदार भी है। और यह एहसास आते ही इंसान की सोच बदलने लगती है। वह अब हर बात को सज़ा नहीं समझता, वह यह देखने लगता है कि इसमें मेरे लिए क्या छुपा है, कौन सा सबका, कौन सी हिफाजत और कौन सी नई शुरुआत। और नई शुरुआत हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वह खामोशी में जन्म लेती है। उस वक़्त जब इंसान टूट कर बैठा होता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसके अंदर कुछ नया बन रहा है, मगर अल्लाह जानता है, और वही काफ़ी होता है। क्योंकि जब रब जानता हो तो बंदे को हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं रहती, वह बस अपने सजदे में सब कह देता है।
बिना शब्दों के, बिना शिकायत के। और अल्लाह बिना शब्दों वाली दुआ भी सुन लेता है, बल्कि कई बार वही दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। और सच्चाई अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए वह अपने बंदे को सच्चाई तक लाने के लिए उसे झूठे सहारों से अलग करता है, झूठी उम्मीदों से दूर करता है, और कभी कभी ऐसे लोगों से भी दूर कर देता है जिनसे इंसान को बहुत मोहब्बत होती है, मगर वही मोहब्बत उसे खुद से दूर कर रही होती है। और अल्लाह अपने बंदे को खुद से दूर नहीं होने देता, वह उसे हर कीमत पर वापस लाता है, भले उस वापसी में आंसू हों, तन्हाई हो और लंबे इंतजार हों। मगर उस वापसी के बाद जो इंसान बनता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शांत और साफ होता है। वह अब हर बात पर टूटता नहीं, हर आवाज पर डरता नहीं, हर वादे पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह का हाथ कभी नहीं बदलता। और जिस हाथ में इंसान ने खुद को दे दिया वह हाथ उसे गिरने नहीं देता, चाहे रास्ता कितना भी फिसलन भरा क्यों ना हो। और यही यकीन इंसान को हर सुबह उठने की वजह देता है। वह यह सोचकर नहीं उठता कि आज क्या मुश्किल आएगी, वह यह सोचकर उठता है कि आज अल्लाह मुझे क्या सिखाएगा। और सीखने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, वह हर दिन कुछ न कुछ पा लेता है, कभी सब्र, कभी समझ, कभी हिम्मत, और कभी बस सुकून की एक छोटी सी बूंद जो उसके पूरे दिन को रोशन कर देती है। और यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर इंसान के अंदर एक दरिया बना देती हैं, ऐसा दरिया जो बाहर की सूखी जमीन से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास अपना पानी होता है। और अपना पानी रखने वाला इंसान दूसरों से छीनता नहीं, वह बांटता है, मुस्कान बांटता है, नरमी बांटता है और दुआ बांटता है। और दुआ बांटने वाला इंसान खुद कभी खाली नहीं होता, क्योंकि दुआ लौटकर जरूर आती है, किसी और शक्ल में, किसी और वक्त पर, मगर आती जरूर है। और जब आती है तब इंसान समझ जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा था, सुन रहा था, और हर उस पल में मेरे साथ था जब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूं। और यह समझ इंसान को अंदर से इतना भर देती है कि फिर वह किसी कमी से डरता नहीं, किसी देरी से घबराता नहीं और किसी तन्हाई से टूटता नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि तन्हाई अगर अल्लाह की तरफ ले जाए तो वह सज्जा नहीं होती, वह तो सबसे बड़ी नेमत होती है। और जिसने इस नेमत की कीमत समझ ली उसने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया। और फिर वह चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, उसके दिल से बस यही आवाज निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसके पास शिकायत की वजह नहीं रहती, बल्कि इसलिए कि उसे यह समझ आ जाती है कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अल्लाह के सामने चुपचाप रख देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो बात दिल की गहराई से निकलती है वह शब्दों की मोहताज नहीं होती। और अल्लाह उन खामोश दुआओं को भी सुनता है जो इंसान थक कर बस आसमान की तरफ देखकर छोड़ देता है, बिना यह जाने कि उसने कुछ कहा भी है या नहीं। और यही खामोशी इंसान को सिखाती है कि हर दर्द दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ दर्द संभालने के लिए होते हैं, ताकि इंसान अंदर से मजबूत हो सके। और मजबूत होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता, मजबूत होना मतलब यह होता है कि दर्द हो मगर नफरत न बने, चोट लगे मगर बदुआ ना निकले, और टूटन आए मगर भरोसा न गिरे। और अल्लाह अपने बंदे को इसी तरह मजबूत बनाता है, धीरे धीरे, परत दर परत, बिना शोर किए, ताकि जब वह खड़ा हो तो उसे खुद भी पता ना चले कि वह कब इतना स्थिर हो गया। और यही स्थिरता इंसान को हर उस जगह बचा लेती है जहां पहले वह खुद को खो दिया करता था। वह अब हर किसी की बात दिल पर नहीं लेता, हर नजर से खुद को नहीं तौलता, और हर नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि पहचान हालात से नहीं बनती, पहचान उस भरोसे से बनती है जो इंसान बुरे वक्त में भी थामे रखता है। और भरोसा अगर अल्लाह पर हो तो फिर हालात कितने भी उलझे क्यों ना हो, रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी तजुर्बे के जरिए, और कभी बस दिल में अचानक उतर आई एक तसल्ली के जरिए जो कहती है कि अभी सब समझ में नहीं आ रहा, मगर सब बेकार भी नहीं जा रहा। और यही तसल्ली इंसान को हर रोज आगे बढ़ने की वजह देती है, बिना यह पूछे कि आखिर कब तक, क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया वह समय से लड़ता नहीं, वह समय के साथ सब्र करना सीख लेता है। और सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, सब्र वह ताकत होती है जो इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला
अक्सर दिल को भारी कर देता है, मगर सब्र से लिया गया फैसला भले देर से आए मगर सुकून साथ लाता है। और सुकून इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि जिसके पास सुकून हो वह कमी में भी मुस्कुरा सकता है, और जिसके पास सुकून ना हो वह बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। और अल्लाह अपने बंदे को बेचैन नहीं देखना चाहता, इसलिए वह उसे कभी कभी उन चीज़ों से दूर कर देता है जिनके पीछे वह भाग रहा होता है, ताकि वह रुककर यह देख सके कि मैं क्या चाहता था और मुझे क्या चाहिए था। इन दोनों में कितना फ़र्क है, और जब यह फ़र्क साफ हो जाता है तब इंसान की दुआएं भी बदल जाती हैं। वह अब यह नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मैं चाहता हूँ, वह यह कहता है कि या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर है, भले वह मेरी समझ से बाहर क्यों ना हो। और यही दुआ इंसान को बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाती है, क्योंकि इसमें भरोसा होता है, और भरोसा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए वह ऐसे बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। वह भले आज ना दे, भले कल ना दे, मगर जब देता है तो इस तरह देता है कि बंदा समझ जाता है कि देर क्यों हुई थी, और तब वह अपने पुराने आंसुओं को याद करके शर्मिंदा नहीं होता। वह बस मुस्कुराकर शुक्र करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वह सब्र न करता, अगर वह टूट कर रास्ता बदल लेता, तो शायद आज यह मंजिल न मिलती। और यही एहसास इंसान को उसके अपने सफ़र पर गर्व करना सिखाता है। वह अब किसी और की राह देखकर जलता नहीं, वह जानता है कि हर किसी का सफ़र अलग होता है, और अल्लाह किसी से भी नकल नहीं करवाता। वह हर इंसान को उसकी अपनी कहानी देता है, उसके अपने मोड़, उसकी अपनी देर और उसकी अपनी रहमतों के साथ, ताकि जब वह कहानी पूरी हो तो बंदा यह कह सके कि यह मेरी कहानी थी, दर्द के साथ भी, सब्र के साथ भी, और अल्लाह की मदद के साथ भी। और यह कह पाना ही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि जिसने अपनी कहानी को अल्लाह के भरोसे जी लिया, उसने ज़िंदगी को सही तरह से जी लिया। भले दुनिया उसे समझे या ना समझे, क्योंकि आखिर में मायने यह नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, मायने यह रखता है कि अल्लाह क्या जानता है। और अल्लाह अगर जान ले कि मेरा बंदा मेरे भरोसे टिका रहा, तो वही बंदे के लिए काफ़ी होता है, दुनिया की हर तसल्ली से ज़्यादा। और फिर इंसान के अंदर यह समझ और गहरी होती चली जाती है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं होता कि तुमने कितना सहा, बल्कि ये होता है कि सहने के बाद तुम कैसे इंसान बने। क्योंकि दर्द हर किसी को मिलता है, मगर दर्द के बाद दिल को साफ रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अल्लाह अपने बंदे को यही हुनर सिखाना चाहता है, ताकि वह जख्म लेकर भी जहरीला ना बने, वह टूट कर भी कड़वा ना हो, और ठोकर खाकर भी बद्दुआ ना दे। क्योंकि बद्दुआ इंसान को हल्का नहीं करती, वह उसे और भारी बना देती है। और अल्लाह अपने बंदे को भारी नहीं, हल्का देखना चाहता है, ऐसा हल्का कि वह हर सुबह बिना बोझ के उठ सके और हर रात बिना डर के सो सके। और यह हालत अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर उस पल में जब इंसान गुस्से की जगह खामोशी चुनता है, बदले की जगह सब्र चुनता है, और शिकायत की जगह दुआ चुनता है। और हर बार जब वह यह चुनाव करता है, उसका दिल थोड़ा और मजबूत हो जाता है, थोड़ा और साफ हो जाता है। और साफ दिल वही होता है जिसमें अल्लाह की रहमत टिक जाती है, क्योंकि रहमत शोर पसंद नहीं करती, वह सादगी में रहती है, खामोशी में रहती है, और उस दिल में रहती है जो खुद को हर वक्त सही साबित करने में लगा ना हो। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह बहसों से दूर हो जाता है, सफाई देने से थक जाता है, और बस अपने अमल पर ध्यान देने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो देखना होगा वह वक्त खुद दिखा देगा, और जो समझना होगा वह हालात खुद सिखा देंगे। और मुझे बस इतना करना है कि मैं अपने रब से जुड़ा रहूं, क्योंकि जुड़ा हुआ दिल कभी रास्ता नहीं खोता, चाहे रास्ता कितना भी धुंधला क्यों ना हो। और यही जुड़ाव इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वह अकेले चलना भी सीख लेता है, बिना यह शिकायत किए कि कोई साथ क्यों नहीं है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि जब अल्लाह साथ हो तो किसी और के साथ की कमी महसूस ही नहीं होती। और यह एहसास इंसान को तन्हाई से डरने नहीं देता, बल्कि तन्हाई को समझने की ताकत देता है। वह तन्हाई जो पहले चुभती थी, अब वही तन्हाई सुकून देने लगती है, क्योंकि अब उसमें डर नहीं, सोच होती है, उसमें सवाल नहीं, रजा होती है। नेमत भी बहुत बड़ी लगती है, और अल्लाह अपने बंदे को यही नज़र देना चाहता है, ऐसी नज़र जो कमी में भी नेमत देख ले और देरी में भी हिफाजत देख ले। और जब यह नज़र मिल जाती है, तब इंसान का रोना भी बदल जाता है। वह अब रोता है तो शिकवे के साथ नहीं,
वह बस हल्का होने के लिए रोता है, और रोकर उठने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहता। वह थोड़ा और शांत, थोड़ा और समझदार और थोड़ा और करीब हो जाता है अपने रब के। और रब के करीब होने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब बस इतना होता है कि मुश्किलें अब इंसान को डराती नहीं। वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर कह देता है कि जो भी है ठीक है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही यकीन इंसान को हर रोज चलने की हिम्मत देता है, बिना यह गिने कि वह कितनी बार थक चुका है। क्योंकि जिसने चलना सीख लिया वह थक कर भी रुकता नहीं, वह बस थोड़ा ठहरता है, सांस लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और यही आगे बढ़ते रहना जिंदगी का असली मतलब होता है, क्योंकि रुक जाना मौत जैसा होता है और आगे बढ़ते रहना इबादत जैसा। और अल्लाह अपने बंदे को जिंदा देखना चाहता है, दिल से जिंदा, रूह से जिंदा, उम्मीद से जिंदा, ताकि चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे वह खुद को खो ना दे। और जो इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है वह कभी खोता नहीं, वह बस बदला जाता है, बेहतर की तरफ, गहराई की तरफ और उस सुकून की तरफ जो किसी शब्द में पूरा नहीं समा सकता। और रजा में बैठा हुआ इंसान कभी बेचैन नहीं होता, भले उसकी जिंदगी पूरी तरह सुलझी हुई ना हो, मगर उसका दिल सुलझा हुआ होता है। और सुलझा हुआ दिल ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि उलझे दिल के साथ मिली हर खुशी भी अधूरी लगती है, और सुलझे दिल के साथ मिली हर छोटी। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी हर किसी को एक जैसे इम्तिहान नहीं देती, क्योंकि हर दिल की काबिलियत अलग होती है, हर रूह का वजन अलग होता है। और अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। चाहे उस वक्त इंसान को लगे कि अब तो हद हो गई, अब इससे आगे कुछ नहीं सहा जाएगा, मगर वही वक्त अक्सर वह मोड़ होता है जहां इंसान अपनी असली ताकत से पहली बार मिलता है। क्योंकि इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वह कितना सह सकता है, कितना संभल सकता है और कितना आगे चल सकता है, जब तक अल्लाह उसे उस हद तक न ले जाए। और अल्लाह कभी बंदे को दिखाने के लिए नहीं आजमाता, वह उसे बनाने के लिए आजमाता है, ताकि जो निकले वह सिर्फ बचा हुआ इंसान ना हो, बल्कि निखरा हुआ इंसान हो। ऐसा इंसान जो दर्द से डरता ना हो, बल्कि दर्द को समझता हो और समझ लेने के बाद उससे सीख लेता हो। क्योंकि सीख लेने वाला इंसान दोबारा उसी जगह नहीं टूटता, वह अगली बार ज्यादा संभल कर चलता है, ज्यादा सलीके से जीता है और ज्यादा शुक्र के साथ सांस लेता है। और शुक्र इंसान को हमेशा ऊपर उठाता है, चाहे हालात नीचे क्यों ना खींच रहे हों, क्योंकि शुक्र का रिश्ता हालात से नहीं रब से होता है। और रब से जुड़ा हुआ इंसान कभी खाली नहीं होता, वह हर हाल में कुछ ना कुछ पा ही लेता है, कभी सब्र, कभी समझ, कभी तसल्ली और कभी बस यह एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं। और अकेला न होने का एहसास इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि इंसान टूटता तब है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा। मगर जब यह यकीन बैठ जाए कि मेरा रब हर पल मेरे साथ है, तब इंसान का रोना भी बदल जाता है। वह लोगों के सामने नहीं, अपने सजदे में रोता है। और सजदे में रोया हुआ इंसान कभी जाया नहीं जाता, क्योंकि वह आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वे सीधे रहमत में उठ जाते हैं। और रहमत जब उतरती है तो शोर नहीं करती, वह बस दिल को थाम लेती है, सोच को नरम कर देती है और रास्तों को थोड़ा आसान बना देती है, बिना यह बताए कि उसने क्या बदला है। और यही अल्लाह की खास अदा होती है। वह काम करता है मगर ऐलान नहीं करता, देता है मगर एहसान नहीं जताता, और बचा लेता है मगर दिखाता नहीं। और इंसान को अक्सर बाद में समझ आता है कि अगर वह एक चीज उस वक्त मिल गई होती तो शायद आज वह संभल नहीं पाता। अगर वह रिश्ता उस वक्त बच गया होता तो शायद आज वह खुद को खो बैठता। और अगर वह दुआ उस पल कबूल हो गई होती तो शायद वह सब्र सीख ही नहीं पाता। और सब्र न सीखने वाला इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। और बदलती जिंदगी में वही इंसान टिकता है जिसने सब्र को आदत बना लिया हो। और सब्र आदत तब बनता है जब इंसान हर देरी को दुश्मन नहीं समझता, हर खालीपन को सजा नहीं समझता और हर ठहराव को हार नहीं समझता, बल्कि वह यह मान लेता है कि शायद यही ठहराव मुझे किसी गलत मोड़ से बचाने आया है, शायद यही खालीपन मुझे खुद से मिलवाने आया है, और शायद यही देरी मुझे उस चीज के लिए तैयार करने आई है जो मेरी समझ से बड़ी है। और जब इंसान इस नजर से देखना सीख लेता है तब उसकी जिंदगी में शिकायतें कम हो जाती हैं, सवाल कम हो जाते हैं और सुकून ज्यादा हो जाता है। वह अब हर किसी से अपनी कहानी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर कान सुनने के लिए नहीं होते,
और हर दिल समझने के लिए नहीं होता। और अल्लाह ने अगर किसी को समझने का हक दिया है तो वह खुद है और वही काफ़ी है, क्योंकि जिसने अपने रब को अपना राजदार बना लिया उसे दुनिया के किसी सहारे की कमी नहीं रहती। वह अकेले भी चलता है तो डरता नहीं, वह भीड़ में भी रहता है तो खोता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान अब लोगों की राय से नहीं अल्लाह की रज़ा से जुड़ी होती है। और यह जुड़ाव इंसान को बहुत आज़ाद कर देता है। वह अब हर बात पर सफाई नहीं देता, हर इल्ज़ाम पर सफ़र नहीं रोकता और हर नुकसान पर खुद को दोषी नहीं ठहराता। वह बस यह देखता है कि मैंने नीयत साफ रखी या नहीं, मैंने कोशिश ईमानदारी से की या नहीं। और अगर यह दोनों सही हैं तो फिर अंजाम अल्लाह पर छोड़ देता है, क्योंकि अंजाम इंसान के हाथ में नहीं होता मगर नीयत और कोशिश उसके हाथ में होती है और अल्लाह उसी को देखता है। और जब अल्लाह देख ले कि मेरा बंदा टूटा ज़रूर मगर टेढ़ा नहीं हुआ, गिरा ज़रूर मगर झूठा नहीं बना, रोया ज़रूर मगर भरोसा नहीं छोड़ा, तब अल्लाह उसे ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहां उसकी थकान उतरने लगती है, उसकी बेचैनी शांत होने लगती है और उसका दिल फिर से भरोसा करना सीख लेता है। पहले लोगों पर नहीं, हालात पर नहीं, बल्कि अपने रब पर। और यही भरोसा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत उस दिल का मुकाबला नहीं कर सकती जो अल्लाह पर टिका हुआ हो। और जो दिल अल्लाह पर टिक जाए उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। वह हिलता है मगर गिरता नहीं, झुकता है मगर टूटता नहीं। और यही हालत इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह कह सकता है, अब जो भी है, जैसा भी है, मैं राजी हूं, क्योंकि मैंने अपने रब को पहचान लिया है। और जिसने अपने रब को पहचान लिया उसने जिंदगी का मतलब समझ लिया। और फिर एक दिन इंसान यह भी समझ लेता है कि जिंदगी उससे परफेक्ट होने की मांग नहीं करती, वह बस सच्चा होने की उम्मीद रखती है, क्योंकि परफेक्शन इंसान को थका देता है और सच्चाई इंसान को आज़ाद कर देती है। और अल्लाह अपने बंदे को थका हुआ नहीं, आज़ाद देखना चाहता है। ऐसा आज़ाद कि वह अपनी कमजोरियों को छुपाने में उम्र न घुमाए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके बेहतर बनने की कोशिश करे, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं होता, स्वीकार करना शुरुआत होती है। और हर अच्छी शुरुआत के पीछे एक सच्चा इकरार होता है कि या अल्लाह, मुझसे सब नहीं होता मगर मैं कोशिश पूरी करता हूँ। और यही कोशिश अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वह कोशिश जो दिखावे के लिए नहीं होती, जो तालियों के लिए नहीं होती, जो बस इसलिए होती है कि बंदा अपने रब से दूर ना हो जाए। और जब इंसान इस नीयत से चलता है तब उसके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल उसे तोड़ने नहीं, उसे तराशने आती है। जैसे पत्थर पर पड़ने वाली चोट उसे बेकार नहीं बनाती, बल्कि उसे नगीना बनाती है। और अल्लाह अपने बंदे को नगीना बनाना चाहता है, शो पीस नहीं, ताकि वह मुश्किलों में भी चमके, अंधेरों में भी रोशनी दे और सन्नाटों में भी उम्मीद बन सके। और उम्मीद बनना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि निराश दुनिया में उम्मीद रखना सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। और वही इंसान सबसे ज़्यादा असर छोड़ता है जो खुद टूट कर भी दूसरों को टूटने नहीं देता, जो अपने दर्द से जहर नहीं बनाता बल्कि दुआ बना देता है। और दुआ बन चुका दर्द फिर इंसान को डराता नहीं, वह उसे गहराई देता है। और गहराई इंसान को सतह से बचा लेती है, क्योंकि सतह पर रहने वाले लोग बहुत जल्दी बह जाते हैं, कभी भीड़ में, कभी शोर में, कभी लालच में। मगर गहराई वाले लोग अपनी जगह टिके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हर चमकने वाली चीज़ रोशनी नहीं होती और हर ऊंचाई मुकाम नहीं होती। इसलिए वे जल्दी में फैसले नहीं करते और गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि एक पल की जल्दबाजी सालों का सुकून छीन सकती है। और अल्लाह अपने बंदे को सुकून से दूर नहीं ले जाता, वह उसे सुकून के करीब लाता है। भले रास्ता पहले थोड़ा कठिन क्यों ना लगे। और यही कठिन रास्ता इंसान को यह सिखाता है कि जो आसानी से मिल जाए वह हमेशा कीमती नहीं होता, और जो देर से मिले वह अक्सर बहुत गहरा होता है। और गहराई की कीमत वही जानता है जिसने उथलापन देखा हो। और जब इंसान यह सब समझ लेता है तब उसकी नज़र बदल जाती है। वह अब लोगों की कमी नहीं गिनता, वह अपनी नीयत संभालता है, वह हालात को कोसता नहीं, वह अपने अमल को सुधारता है। और अमल का सुधरना सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि बातें हर कोई कर लेता है मगर अमल वही करता है जिसके दिल में डर से ज्यादा भरोसा हो। और भरोसा अल्लाह पर हो तो इंसान अकेले भीड़ में भी नहीं डरता। वह जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और यह देखे जाना इंसान को सीधा रखता है, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। और सीधा रहना ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है, क्योंकि आखिर में लोग वही याद रखते हैं जो हालात के दबाव में भी अपने उसूल नहीं छोड़ता।
और उसूल अगर इंसान को इंसान बनाए रखें, नरम बनाए रखें, सच्चा बनाए रखें, तो वही उसूल इबादत बन जाते हैं। और अल्लाह ऐसी इबादत को कभी रद्द नहीं करता, वह उसे देर से सही मगर बेहतरीन तरीके से स्वीकार करता है, ताकि बंदा यह समझ सके कि जो वक़्त उसने सब्र में गुजारा वह जाया नहीं गया, वह तो तैयारी थी उस दिन के लिए जब दिल इतना मजबूत हो जाए कि नेमत को संभाल सके। और संभालना ही असली कामयाबी होती है, क्योंकि पाना तो बहुत लोग सीख लेते हैं मगर संभालना बहुत कम। और अल्लाह अपने बंदे को उन्हीं में शामिल करता है जो संभालना सीख लेते हैं, रिश्ते भी, खुशी भी और खुद को भी। और जिसने खुद को संभाल लिया उसने पूरी जिंदगी संभाल ली, क्योंकि फिर वह किसी के जाने से टूटता नहीं, किसी के आने से उड़ता नहीं, वह बस अपने रब के साथ चलता रहता है, कदम दर कदम, दिन दर दिन, इस यकीन के साथ कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं वही रास्ता नहीं है, रास्ते आगे भी हैं, रहमतें आगे भी हैं, और अल्लाह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पर और यही भरोसा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत उस दिल का मुकाबला नहीं कर सकती जो अल्लाह पर टिका हुआ हो। और जो दिल अल्लाह पर टिक जाए उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। वह हिलता है मगर गिरता नहीं, झुकता है मगर टूटता नहीं। और यही हालत इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह कह सकता है, अब जो भी है, जैसा भी है, मैं राजी हूं, क्योंकि मैंने अपने रब को पहचान लिया है। और जिसने अपने रब को पहचान लिया उसने जिंदगी का मतलब समझ लिया। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने दिल के शोर से थक जाता है और उसी थकान में उसे सुकून का रास्ता दिखता है। वह समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब आवाज में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है। हर परेशानी का हल जल्दबाजी में नहीं बल्कि सब्र में छुपा होता है। और हर टूटन के बाद जो सन्नाटा आता है वही इंसान को उसके रब से जोड़ने का सबसे गहरा जरिया बन जाता है। वह अब शिकायतों की गिनती नहीं करता, वह अब यह नहीं पूछता कि उसके हिस्से में ही क्यों दर्द आया, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिन कंधों पर अल्लाह जिम्मेदारी रखता है उन्हीं कंधों को पहले मजबूत बनाता है। वह अब अपनी आंखों में आए हर आंसू को कमजोरी नहीं समझता बल्कि उन्हें अपने दिल की सच्चाई मानता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जो दिल रो सकता है वही दिल झुक भी सकता है, और जो झुक सकता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब हर बीतते दिन के साथ यह सीखता जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम पाना नहीं बल्कि हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहना है। जब हालात आसान होते हैं तब शुक्र, और जब हालात कठिन होते हैं तब सब्र। यही संतुलन इंसान को भीतर से स्थिर बनाता है। अब वह अपने बीते हुए कल को कोसता नहीं, आने वाले कल से डरता नहीं और आज को बेकार नहीं जाने देता। वह जान चुका होता है कि जो बीत गया वह सबक था, जो आने वाला है वह रहमत है, और जो अभी चल रहा है वही उसकी असली परीक्षा है। इसलिए वह अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है और अपनी नीयत को हर दिन थोड़ा और मजबूत करता है। उसने यह भी समझ लिया होता है कि अल्लाह से रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी टूटी हुई सांसें, थकी हुई आंखें और बोझिल दिल ही सबसे सच्ची दुआ बन जाते हैं। वह अब खुद को साबित करने के लिए दुनिया से नहीं लड़ता, वह अब अपने आप को बचाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अब दूसरों की कामयाबी देखकर जलता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की घड़ी अलग है और हर किसी की परीक्षा उसकी औकात के हिसाब से आती है। वह अब अपने हिस्से के समय को स्वीकार करता है और उसी समय में बेहतर बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह यह भी सीख जाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ का जवाब सब्र देता है और कुछ का जवाब सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना ही सही होता है। अब वह हर बात पर परेशान नहीं होता, हर देरी को नाकामी नहीं मानता और हर खामोशी को खालीपन नहीं समझता। वह अब यह महसूस करता है कि अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वह वही देता है जो इंसान चाहता है या फिर उससे बेहतर कुछ उसके हिस्से में लिख देता है। यही यकीन उसे टूटने से बचाता है, यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह अब हर सजदे में यह नहीं गिनता कि उसे क्या चाहिए, बल्कि यह महसूस करता है कि उसे किस तरह का इंसान बनना है। अब उसके लिए जिंदगी दौड़ नहीं रह जाती,
तुलना नहीं रह जाती, बल्कि एक अमानत बन जाती है जिसे उसे ईमानदारी से निभाना है। वह अपने दिल को हल्का रखता है, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है और अपने रब पर भरोसे को हर दिन और गहरा करता जाता है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि आखिरी फैसला लोगों की राय नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी करती है। वह अब हर रात इस सुकून के साथ सोता है कि चाहे आज सब कुछ वैसा ना हुआ हो जैसा उसने चाहा था, लेकिन जो हुआ है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। और यही सोच उसके दिल को मजबूत बनाती है, उसकी रूह को शांत करती है और उसे अगले दिन फिर से उठने की ताकत देती है। और जब इंसान इस यकीन पर टिक जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, उसकी नज़र बदल जाती है। वह अब हर चीज़ को खोने के डर से नहीं बल्कि सौंप देने के सुकून से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी संभालेगा। इसलिए वह अब हर मोड़ पर घबराता नहीं, हर अंधेरे को आखिरी अंधेरा नहीं समझता, हर देरी को इनकार नहीं मानता। वह अब अपने अंदर की आवाज़ को सुनना सीख लेता है और उस आवाज़ में उसे अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिलती है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। वह यह भी जानने लगता है कि कुछ चीज़ें छिनने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए छिनती हैं, कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं बल्कि इंसान को खुद से जोड़ने के लिए टूटते हैं, और कुछ सपने पूरे ना होकर इंसान को ज़्यादा बड़ा सपना देखने की हिम्मत दे जाते हैं। अब वह हर टूटन को अपनी हार नहीं मानता बल्कि उसे अपने अंदर छुपी ताकत से मिलने का जरिया समझता है। वह अपने दिल में यह बात बसा लेता है कि अल्लाह की देर इंसान की देर जैसी नहीं होती, वहाँ हर चीज़ वक्त से होती है, सही घड़ी पर होती है और सही असर के साथ होती है। इसलिए वह अब इंतज़ार से डरता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि इंतज़ार वही करता है जिसे भरोसा होता है। वह अपने सब्र को बोझ नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानने लगता है। अब उसकी दुआओं में शिकवे कम और यकीन ज़्यादा होता है, सवाल कम और सौंपने का एहसास ज़्यादा होता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए ही चाहिए, बल्कि यह कहता है कि जो मेरे लिए बेहतर हो वही मेरे हिस्से में लिख दे। और यही सोच उसे हल्का बना देती है, उसे बेचैनी से निकालकर इत्मीनान की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि अल्लाह इंसान को सिर्फ देता ही नहीं बल्कि बनाता भी है। हर इम्तिहान के जरिए उसे थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और झुका हुआ, थोड़ा और समझदार बनाता है। वह अब अपने दर्द को छुपाता नहीं, लेकिन दर्द को अपनी पहचान भी नहीं बनने देता। वह जान जाता है कि दर्द आया है तो जाएगा भी, लेकिन जो सबक देगा वह उम्र भर साथ रहेगा। वह अब दूसरों की नज़रों में ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह की नज़रों में ऊंचा होना ही असली कामयाबी है। वह अब अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता, अपनी इबादत को दिखावा नहीं बनाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रिश्ता दिल से निभाया जाए वही रिश्ता टिकता है। अब वह हर सुबह इस सोच के साथ उठता है कि आज भी मुझे खुद को बेहतर बनाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के हक को नहीं मारना है और हर हाल में अपने रब को नाराज नहीं करना है। वह जानता है कि इंसान होना गलती करना है, लेकिन गलती पर अड़ जाना नहीं बल्कि झुक जाना इंसानियत है। वह अब अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझता बल्कि एक अमानत समझता है जिसे उसे सही तरीके से लौटाना है। वह अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर नहीं बल्कि कीमती दिन समझकर जीता है। उसे यह एहसास होता है कि जो आज है वही असली है, कल का भरोसा अल्लाह पर है और बीते कल की माफ़ी भी उसी से है। वह अब यह मान लेता है कि अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। शायद अल्लाह चाहता है कि इंसान आंखों से नहीं बल्कि भरोसे से चले, और यही भरोसा उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच पाती। और इस तरह वह इंसान जो कभी टूटकर बिखर गया था अब जुड़कर निखरने लगता है। उसकी खामोशी में सुकून बस जाता है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है और उसके दिल में यह अटूट यकीन जम जाता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, न आज, न कल, न किसी मोड़ पर। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर मुस्कान हंसी से नहीं आती और हर खामोशी उदासी से नहीं होती। कुछ खामोशियां तो वह होती हैं जिनमें इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। जब वह दुनिया के शोर से निकलकर अपने दिल की गहराई में उतरता है और वहां उसे कोई सवाल नहीं मिलता बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है जो यह यकीन दिलाता है कि सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है बल्कि सही वक्त के इंतजार में ठहरा हुआ है। वह समझने लगता है
कि अल्लाह इंसान को कभी रास्ता नहीं भुलाता, बल्कि कभी कभी इंसान को रोक देता है ताकि वह गलत मोड़ पर आगे न बढ़ जाए। अब वह अपनी जिंदगी में आई हर रुकावट को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि उसे एक इशारा मानता है कि शायद यहां रुककर खुद को देख लेने की जरूरत है। वह अब भागता नहीं, ठहरना सीखता है, और इस ठहराव में उसे वह बातें समझ आती हैं जो भागते हुए कभी समझ नहीं आ सकती थी। उसे एहसास होता है कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को शिकायत से बचाने का नाम है। वह यह भी जान जाता है कि अल्लाह का दिया हुआ दर्द कभी इंसान को खोखला करने नहीं आता, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने आता है। जो इंसान हर दर्द से भागता है वह कभी परिपक्व नहीं बन पाता, और जो इंसान दर्द को सहकर भी अपने रब से जुड़ा रहता है वही असल में निखर कर सामने आता है। अब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि यह आंसू उसकी हार नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। वह हर चीज को पाने की जिद छोड़ देता है और हर चीज में भलाई ढूंढने लगता है। उसे यह बात साफ दिखने लगती है कि जो चीज आज नहीं मिली वही चीज कल उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। वह अब अल्लाह के फैसलों को शक की नजर से नहीं देखता, बल्कि अदब की नजर से देखता है। वह अब अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करता है, नफरतों का बोझ नहीं ढोता, बदले की आग नहीं पालता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या खोएगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं अपने रब की नजरों में क्या बन रहा हूं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर कोई उसकी कहानी नहीं समझ पाएगा, और यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर किसी को हर किसी का दर्द समझने की ताकत नहीं देता। इसलिए वह अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह जानता है कि जिसे समझना होगा वह बिना बोले भी समझ जाएगा। अब उसकी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जगह बनने लगती है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जब इंसान किसी और के लिए दिल से मांगता है तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ते खोल देता है। वह अब अपने लिए मांगते हुए भी यह नहीं भूलता कि दुनिया में उससे ज्यादा टूटे हुए लोग भी हैं। वह हर दिन इस एहसास के साथ जीने लगता है कि आज अगर मुझे सांस मिली है तो इसका मतलब है कि अभी मुझसे उम्मीद की जा रही है, अभी मुझ पर भरोसा किया जा रहा है। यह एहसास उसे जिम्मेदार बनाता है, उसे नम्र बनाता है और उसे अपने रब के और करीब ले जाता है। और इसी तरह वह इंसान जो कभी अपने हालात से लड़ते लड़ते थक गया था, अब अपने हालात को सौंपकर सुकून पा लेता है। उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है, उसकी रूह को एक दिशा मिल जाती है, और उसका दिल ये मान लेता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि उसे अब अपने रब की नीयत पर पूरा भरोसा हो चुका। और वक्त के साथ इंसान यह भी जानने लगता है कि अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस देने का तरीका बदल देता है। कभी वह चीज देकर सिखाता है, कभी चीज छीन कर बचाता है, और कभी इंतजार देकर निखार देता है। और यह निखार बाहर से नहीं दिखता, यह अंदर उतरता है, सोच में, सब्र में, नजर में। और यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलते हैं मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि उन्होंने वक्त से नहीं बल्कि हालात से सीखा होता है। और हालात जब सिखाते हैं तो सबका किताबों जैसे साफ नहीं होते, वे दिल पर लिखे जाते हैं, आंसुओं से, तन्हाई से, और उन दुआओं से जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच रहती हैं। और यही निजी रिश्ता इंसान को भीड़ में भी अलग बना देता है। वह अब हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि असली मौजूदगी वहां मायने रखती है जहां अल्लाह देख रहा है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसका हर छोटा काम भी इबादत बन जाता है, उसका सब्र भी, उसकी मेहनत भी, उसकी खामोशी भी, क्योंकि अब उसकी नीयत साफ होती है। और नीयत साफ हो तो छोटे काम भी बड़े बन जाते हैं और बड़े काम भी हल्के लगते हैं, क्योंकि दिल पर बोझ नहीं रहता। और बोझ तभी उतरता है जब इंसान ये मान लेता है कि मैं हर चीज का मालिक नहीं, मैं बस अमानतदार हूं, और अमानतदार का काम है संभाल कर चलना, न घबरा कर, न अकड़ कर। और यही संभल कर चलना इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है, बिना थकाए, बिना तोड़े, क्योंकि अब वह दौड़ नहीं रहा होता, वह चल रहा होता है भरोसे के साथ। और भरोसे की चाल धीमी सही मगर गिराती नहीं, और गिरना ना हो यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि गिरने के बाद उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अल्लाह अपने बंदे को बार बार गिराकर नहीं थकाता, वह पहले ही उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह संभल कर चले। और यही मजबूती इंसान को हर उस मोड़ पर काम आती है
जहां पहले वह घबरा जाया करता था, अब वह रुकता है, सोचता है, दुआ करता है और फिर आगे बढ़ता है। और यही तीन चीजें, सोचना, दुआ करना और आगे बढ़ना, इंसान की जिंदगी को संतुलन में रखती हैं। क्योंकि बिना सोचे चलना ठोकर देता है, बिना दुआ के चलना घमंड देता है और बिना आगे बढ़े रुक जाना मायूसी देता है। मगर जब यह तीनों साथ हों तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, इंसान संभला रहता है। और संभला हुआ इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वह न शिकायतों से भरा होता है, न उम्मीदों से खाली, वह बस भरोसे से भरा होता है। और भरोसा ही वह चीज़ है जो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को हर इम्तिहान में जिंदा रखती है। और यही रिश्ता इंसान को आखिरकार वहां पहुंचा देता है जहां उसे होना होता है। भले ही रास्ता घुमावदार हो, भले ही मंजिल देर से आए, मगर जब आती है तो दिल ये नहीं कहता कि देर हो गई, दिल यह कहता है कि अब समझ आया। और यह समझ आना ही इंसान की असली जीत बन जाती है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तब उसे यह भी एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। क्योंकि बाहर की मुश्किलें तो दिख जाती हैं, उनसे लड़ने के तरीके भी मिल जाते हैं, मगर अंदर की थकान, अंदर की बेचैनी, अंदर का डर, ये सब चुपचाप इंसान को खोखला करते रहते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को उन्हीं अंदरूनी जंगों से निकालने के लिए कभी कभी उसे बाहरी जंगों में डाल देता है, ताकि वह मजबूर होकर अपने रब की तरफ लौटे। क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं झुकता जब तक हालात उसे झुकना न सिखा दें, और जब वह झुकता है तब उसकी अकल नहीं, उसका दिल बोलता है। और दिल जब अल्लाह से बात करता है तो दिखावे की जरूरत नहीं रहती, वहां कोई सही शब्द नहीं, कोई तय तरीका नहीं, बस सच्चाई होती है, टूटी हुई, बिखरी हुई, मगर बहुत साफ। और अल्लाह को वही सच्चाई पसंद होती है, वही दुआ कबूल होती है जो बनावटी ना हो, जो किताबों से नहीं बल्कि दिल से निकली हो। और यही दुआ इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा कर देती है, ऐसी ताकत जो न चिल्लाती है, न जताती है, बस चुपचाप सहती है और आगे बढ़ती है। क्योंकि अब इंसान समझ चुका होता है कि हर बात का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब सब्र से दिए जाते हैं, कुछ जवाब खामोशी से, और कुछ जवाब वक्त खुद दे देता है। और वक्त का जवाब सबसे साफ होता है, क्योंकि उसमें न नफरत होती है, न बदले की आग, बस सच्चाई होती है। और सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है, चाहे देर से आए मगर सही रूप में आती है। और जब इंसान ये देखता है कि जिसने उस पर जुल्म किया वह भी अपने हिसाब से किसी इम्तिहान में है, तब उसका दिल और नरम हो जाता है। वह बदुआ नहीं देता, वह बस ये कह देता है कि या अल्लाह, जिसने जो किया है तू बेहतर जानता है, मुझे मेरे हिस्से का सब्र दे और उसे उसके हिस्से की समझ। और यही दुआ इंसान को ऊंचा कर देती है, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं होती, माफ करना उस इंसान की ताकत होती है जो खुद अल्लाह के सहारे खड़ा हो। और अल्लाह ऐसे दिलों को बहुत पसंद करता है जो चोट खाकर भी जहर नहीं बनते, जो दर्द सहकर भी रहमत बन जाते हैं। क्योंकि यही दिल दुनिया में उजाला फैलाते हैं, बिना शोर के, बिना नाम के, बस अपने वजूद से। और शायद इसीलिए अल्लाह कुछ लोगों को बहुत गहराई तक ले जाता है, ताकि वे सतह की बातों में उलझे नहीं, ताकि वे हर चमकती चीज पर भरोसा न करें, ताकि वे लोगों को उनके लफ्जों से नहीं उनके हालात से समझें। और यही समझ इंसान को बहुत शांत बना देती है, क्योंकि अब वह हर किसी से उम्मीद नहीं करता। और उम्मीद जब सही जगह टिक जाए तो दिल टूटने से बच जाता है। वह जान जाता है कि इंसान से उम्मीद रखूंगा तो टूटूंगा, मगर अल्लाह से उम्मीद रखूंगा तो संभल जाऊंगा। और यही फर्क उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है, क्योंकि अब वह मांगता भी है तो इंसानों से नहीं, वह शिकायत भी करता है तो अल्लाह से, और जवाब का इंतजार भी उसी से करता है। और जिसने सही दरवाजा पकड़ लिया हो उसे भटकना नहीं पड़ता, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही कदम थक जाए, मगर दिल को सुकून रहता है कि मैं गलत जगह दस्तक नहीं दे रहा। और यही सुकून इंसान को आखिर तक चलने की हिम्मत देता है, उस दिन तक जब वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अगर वो सब न होता तो आज मैं यह न होता। और तब उसे हर आंसू, हर इंतजार, हर टूटन की वजह समझ आ जाती है, और वह सिर झुकाकर बस इतना कहता है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे तोड़ा नहीं, तूने मुझे बनाया। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी उसे बार बार क्यों रोकती रही, क्यों हर मोड़ पर कुछ न कुछ छिनता रहा, क्यों हर खुशी पूरी होने से पहले अधूरी सी लगती रही। क्योंकि अल्लाह इंसान को सिर्फ मंजिल देना नहीं चाहता,
वह उसे मंजिल की कद्र सिखाना चाहता है, और कद्र वही कर पाता है जिसने कमी देखी हो, जिसने खाली हाथ लौटना सीखा हो, जिसने यह जाना हो कि सब कुछ चाह लेने से नहीं मिलता, कुछ चीजें योग्य बनने के बाद ही मिलती हैं। और योग्य बनने की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी जल्दबाजी मरती है और उसकी जिद पिघलती है। और यह तीनों चीजें जब तक जिंदा रहती हैं तब तक इंसान अल्लाह की हिकमत को नहीं समझ पाता। मगर जब ये तीनों टूटती हैं तब दिल नरम होता है, और नरम दिल में ही रहमत उतरती है, पत्थर दिल में नहीं। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ दिलों को देर तक गीला रखता है, आंसुओं से, सजदों से, इंतजार से, ताकि जब रहमत उतरे तो वह फिसले नहीं, टिक जाए, बस जाए और इंसान को अंदर तक बदल दे। और यह बदलाव बाहर से दिखावे जैसा नहीं होता, यह खामोश होता है मगर बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब इंसान चीज़ों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा करने लगता है। और यह भरोसा उसे हर उस डर से आज़ाद कर देता है जो अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा से पैदा होता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी कुछ बेहतर होगा, क्योंकि बेहतर वही तय करता है जिसने मुझे बनाया है, और जिसने बनाया है वह तोड़कर फेंकने वाला नहीं है, वह सुधारने वाला है, संवारने वाला है। और कभी कभी सुधार बहुत दर्द के साथ आता है, मगर उसका नतीजा बहुत सुकून भरा होता है, और यही सुकून इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। वह अब जल्दी उत्तेजित नहीं होता, जल्दी निराश नहीं होता, जल्दी किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसने अंदर एक सहारा पा लिया होता है। और जिस इंसान को अंदर सहारा मिल जाए उसे बाहर बहुत कम चीजें गिरा पाती हैं। वह लड़खड़ाता जरूर है मगर टूटता नहीं, वह थकता जरूर है मगर बैठता नहीं, क्योंकि अब उसका चलना किसी मजबूरी का नहीं बल्कि किसी भरोसे का नतीजा होता है। और भरोसे के साथ चलने वाला इंसान भले धीरे चले मगर वह रुकता नहीं, और रुकना ही असली हार होती है, गिरना नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को गिरने से नहीं, रुकने से बचाता है, इसलिए वह उसे बार बार उठाता है, किसी इंसान के जरिए, किसी शब्द के जरिए, किसी तजुर्बे के जरिए, या कभी कभी सिर्फ एक एहसास के जरिए कि मैं हूं। और यह एहसास इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाता है, क्योंकि जिसे यह एहसास मिल गया कि मेरा रब मेरे साथ है, उसे फिर किसी और गवाही की जरूरत नहीं रहती। वह अकेले में भी मजबूत रहता है, भीड़ में भी संतुलित रहता है, और मुश्किल में भी उम्मीद रखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो हाथ मुझे यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा, चाहे रास्ता समझ आए या ना आए। और यही यकीन इंसान को आखिरी सांस तक थामे रखता है, बिना टूटे, बिना बिखरे, बस चलते हुए। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ बिगड़ा हो, असली इम्तिहान तब होता है जब कुछ कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि उस वक्त दिल में यह डर पैदा होता है कि कहीं यह भी छिन न जाए, कहीं यह सुकून भी टिक न पाए। और अल्लाह उसी डर के बीच इंसान को भरोसा सिखाता है, ताकि वह नेमत मिलने के बाद भी कांपता न रहे, बल्कि यह जाने कि देने वाला वही है और संभालने वाला भी वही है, और जिसने अब तक थामा है वही आगे भी थामेगा। इसलिए इंसान अब हर खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता, वह बस उसे जीता है शुक्र के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज़ शुक्र से मिलती है वही शुक्र से टिकती है। और यही सोच इंसान को हल्का बना देती है। वह अब हर पल को कैद नहीं करना चाहता, वह बस हर पल में हाजिर रहना चाहता है, और हाजिर रहना भी इबादत बन जाता है। जब दिल बेचैन न हो, जब नज़र तुलना में न उलझी हो, जब जुबान शिकायत से खाली हो। और यही खालीपन रहमत के लिए जगह बनाता है, क्योंकि रहमत हमेशा वहीं उतरती है जहां दिल ने जगह बनाई हो, और जगह वही दिल बनाता है जो मान चुका हो कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं मगर मैं सही हाथों में हूं। और सही हाथों में होने का एहसास इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। वह अब हर छोटी बात पर बिखरता नहीं, हर बड़ी बात पर अकड़ता नहीं, वह बीच का रास्ता पकड़ लेता है, संतुलन का। और संतुलन ही इंसान को लंबी दौड़ के काबिल बनाता है, क्योंकि जो बहुत तेज दौड़ता है वह जल्दी थकता है, और जो बहुत रुकता है वह पीछे छूट जाता है। मगर जो संतुलन से चलता है वही आखिर तक पहुंचता है। और अल्लाह अपने बंदों को यही चाल सिखाता है, ताकि वे मंजिल तक पहुंचकर खाली ना हों, ताकि उनके पास पाने के बाद भी देने को कुछ हो, नरमी, समझ, सब्र और दुआ। और यही चीज़ें इंसान को इंसान बनाती हैं, वरना पाने वाले तो बहुत होते हैं मगर संभालने वाले कम।
और अल्लाह को वही लोग पसंद होते हैं जो पाकर बिगड़ते नहीं, जो उठकर भूलते नहीं, जो आगे बढ़कर पीछे देखना नहीं छोड़ते, क्योंकि पीछे देखना एहसान याद दिलाता है, और एहसान याद रहे तो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने से बच जाता है, और यही बचाव उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि अक्सर गिरावट ऊंचाई से नहीं, भूल से आती है। उस भूल से कि मैं खुद सब कुछ हूं, मगर जिसने यह मान लिया कि मैं कुछ भी नहीं बिना मेरे रब के, वह कभी सच में नहीं गिरता। वह फिसलता है तो भी संभल जाता है, क्योंकि उसका सहारा मजबूत होता है, और मजबूत सहारे के साथ चलने वाला इंसान अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। वह ठोकर खाकर भी दिशा नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि रास्ता भटक भी जाए तो बुलाने वाला मौजूद है, और बुलावा जब आए तो दिल खुद ब खुद मुड़ जाता है, और यही मुड़ना इंसान की जान बचा लेता है। कई बार दुनिया से नहीं तो खुद से, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाए, और अल्लाह अपने बंदे को खुद से दूर नहीं होने देता, इसलिए वह उसे बार बार अंदर की तरफ लौट आता है, खामोशी के जरिए, तन्हाई के जरिए, सजदे के जरिए, ताकि वह अपनी असल जगह याद रखे, और असल जगह याद रहे तो दुनिया की कोई भी आंधी उसे उड़ा नहीं पाती। वह बस बालों को उलझाती है, दिल को नहीं, और यही हालत इंसान को असली आज़ादी देती है, बाहर की नहीं, अंदर की, जहां डर की जगह भरोसा रहता है, जहां शिकायत की जगह शुक्र रहता है, और जहां सवालों की जगह इत्मीनान रहता है। और यही इत्मीनान इंसान को हर नए दिन के लिए तैयार करता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस इस यकीन के साथ कि जो चल रहा है वही ज़रूरी है, और जो आएगा वही बेहतर होगा, क्योंकि लिखने वाला वही है जो गलती नहीं करता। और फिर इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि जो सबसे ज़्यादा थका देता है वह काम नहीं, बल्कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ दिल होता है, क्योंकि जब दिल यह तय नहीं कर पाता कि भरोसा रखे या शंका करे, तब हर कदम भारी लगने लगता है, और अल्लाह इसी हालत से निकालने के लिए इंसान को बार बार यकीन की तरफ मोड़ता है, कभी किसी छोटी सी बात के जरिए, कभी किसी अनजाने सहारे के जरिए, और कभी बस एक खामोश रात के जरिए जहां इंसान खुद से ज्यादा अपने रब के करीब होता है। और उन रातों में जो बातें दिल समझ लेता है वे दिन के शोर में कभी समझ नहीं आती, क्योंकि रात इंसान को सिखाती है कि अंधेरा हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही अंधेरा आंखों को बाहरी रोशनी से बचाकर अंदर की रोशनी दिखाता है, और अंदर की रोशनी दिख जाए तो फिर बाहर की चमक ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इंसान जान जाता है कि असली उजाला दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। और यही उजाला उसे हर उस मोड़ पर रास्ता देता है जहां पहले वह घबरा जाया करता था। अब वह रुकता है, गहरी सांस लेता है, और दिल ही दिल में कहता है कि या अल्लाह मुझे मंजिल से ज्यादा सही चाल दे दे, क्योंकि सही चाल के साथ इंसान कहीं भी पहुंचे वह खाली नहीं रहता। और अल्लाह को भी वही बंदा पसंद होता है जो जल्दी पहुंचने की नहीं बल्कि सही पहुंचने की दुआ करता है, क्योंकि जल्दी पहुंचने वाले अक्सर संभालना भूल जाते हैं, मगर सही पहुंचने वाले हर कदम पर शुक्र करना जानते हैं, और शुक्र इंसान को बचा लेता है घमंड से, लालच से, और उस बेचैनी से जो कभी भरती नहीं। और जब इंसान इन तीनों से बच जाए तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, मगर वे डराना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब इंसान उन्हें अकेले नहीं देखता, वह उन्हें अपने रब के साथ देखता है। और दो के साथ देखी गई मुश्किल एक के साथ देखी गई मुश्किल से हमेशा छोटी लगती है, और यही एहसास इंसान को हर सुबह फिर उठने की हिम्मत देता है, बिना यह पूछे कि आज क्या मिलेगा, बस ये जानते हुए कि आज भी मैं संभाला जाऊंगा। और संभाला जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है मगर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम होता है मगर उनका रब उनके साथ होता है, और अल्लाह के साथ होने का वजन किसी भी कमी से भारी होता है। इसलिए इंसान अब कमी से डरता नहीं, वह बस इस बात की फिक्र करता है कि कहीं दिल से भरोसा न निकल जाए, क्योंकि जिस दिन भरोसा निकल गया उस दिन सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हो जाता है। और अल्लाह अपने बंदे को उस खालीपन से बचाने के लिए उसे देर से सही मगर गहराई से देता है, ताकि जो मिले वह सिर्फ हाथों में नहीं रूह में उतरे, और रूह में उतरी चीजें कभी छीनी नहीं जाती, वे बस साथ चलती हैं, हर हाल में, हर मोड़ पर, हर सांस के साथ। और यही साथ इंसान को आखिरी सांस तक थामे रखता है, बिना शोर, बिना शिकायत, बस इस इत्मीनान के साथ
कि मेरा सफ़र सही हाथों में है। और फिर धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर बार टूटना हार नहीं होता। कई बार टूटना एक इजाज़त होती है अपने आप से मिलने की, क्योंकि जब इंसान मजबूत होने का नाटक करता रहता है तब वह खुद से दूर रहता है, मगर जब वह टूट जाता है तब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता, और वही हालात उसे सबसे ज़्यादा सच्चा बना देते हैं। वह अब अल्लाह के सामने भी वैसा ही खड़ा होता है जैसा वह अंदर से होता है, थका हुआ, डरा हुआ, उम्मीद और डर के बीच अटका हुआ। और यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी दुआ बन जाती है, क्योंकि अल्लाह को लफ्ज़ों की सजावट नहीं चाहिए, उसे दिल की हालत चाहिए। और दिल की हालत जब साफ हो जाए तो जवाब देर से सही मगर आता ज़रूर है। और जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है, मगर वैसा ही होता है जैसा इंसान को चाहिए होता है। और यही फ़र्क इंसान को वक़्त के साथ समझ में आता है, जब वह पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि जिन चीज़ों के लिए वह रोया था, अगर वे उसी वक़्त मिल जाती तो शायद वह संभाल नहीं पाता, शायद वह खो जाता, शायद वह खुद को भूल जाता। और अल्लाह अपने बंदे को खोने नहीं देता, इसलिए वह उसे कभी रोकता है, कभी मोड़ता है, कभी गिराता है और कभी चुपचाप उठा लेता है बिना किसी को बताए, क्योंकि हर मदद शोर के साथ नहीं आती। कुछ मदद तो इतनी खामोश होती है कि इंसान को सालों बाद एहसास होता है कि उस दिन अगर यह न हुआ होता तो आज मैं यहाँ न होता। और यही एहसास इंसान को शुक्र सिखाता है, ऐसा शुक्र जो सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि आदतों में दिखता है, उसके बर्ताव में, उसके फैसलों में, उसकी नरमी में। क्योंकि जिसने दर्द में भी अल्लाह को नहीं छोड़ा होता, वह आराम में आकर उसे कैसे भूल सकता है। और यही लोग सबसे ज़्यादा संतुलित होते हैं, न बहुत ज़्यादा खुश होकर उड़ते हैं, न बहुत ज़्यादा दुखी होकर टूटते हैं। वे जानते हैं कि हर हाल अस्थाई है, सिवाय उस रिश्ते के जो रब और बंदे के बीच होता है। और यह रिश्ता जब मजबूत हो जाए तो जिंदगी की हर रस्सी हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब इंसान किसी एक सहारे पर नहीं टिका होता, वह उस सहारे से जुड़ा होता है जो कभी टूटता नहीं। और यही जुड़ाव इंसान को भीड़ में भी अकेला नहीं होने देता। वह लोगों के बीच रहता है मगर लोगों पर निर्भर नहीं रहता। वह मोहब्बत करता है मगर खुद को खोकर नहीं। वह देता है मगर बदले की उम्मीद के बिना, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो कुछ भी लौट कर आना है वह अल्लाह के जरिए आएगा, इंसानों के हिसाब से नहीं। और यही समझ इंसान को आज़ाद कर देती है। वह अब हर रिश्ते को बोझ की तरह नहीं उठाता, वह बस उसे निभाता है सच्चाई के साथ। और जहां सच्चाई नहीं होती वहां वह खुद को ज़बरदस्ती नहीं टिकाता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि खुद को खोकर किसी को पाना असल जीत नहीं होती। असल जीत तो यह है कि खुद को बचाकर भी दूसरों के लिए भलाई रखी जाए। और अल्लाह अपने बंदे को इसी मुकाम तक लाता है जहां वह मजबूत भी होता है और नरम भी, समझदार भी होता है और विनम्र भी, बोल सकता है मगर चुप रहना भी जानता है। और यही संतुलन उसे हर उस जगह पर कामयाब बना देता है जहां पहले वह डर जाता था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं लड़ रहा होता, अब वह अपने रब के भरोसे खड़ा होता है। और जिस इंसान की पीठ पर अल्लाह का भरोसा हो, उसे गिराने की ताकत किसी हालात में नहीं होती। वे उसे झुका सकते हैं, थका सकते हैं, आजमा सकते हैं, मगर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि टूटने के लिए इंसान का दिल अकेला होना चाहिए। और यह दिल अब अकेला नहीं होता, यह भरोसे से भरा होता है, सब्र से ढका होता है और दुआ से जुड़ा होता है। और यही जुड़ाव उसे हर रात सुकून देता है, हर सुबह हिम्मत देता है और हर दिन यह याद दिलाता है कि सौर अभी चल रहा है, कहानी अभी बाकी है। और जब तक सांस बाकी है तब तक रहमत के दरवाजे खुले हैं। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर बार जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता, कई बार जवाब न मिलना ही जवाब होता है। क्योंकि अल्लाह जब खामोश रहता है तब भी वह गायब नहीं होता, वह बस बंदे को सुनने की आदत सिखा रहा होता है, अपने अंदर की आवाज़ सुनने की, अपने दिल की हालत पहचानने की। क्योंकि जब तक इंसान बाहर शोर ढूंढता रहता है तब तक वह अंदर की सच्चाई से भागता रहता है, मगर जब बाहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अंदर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और उसी दरवाजे के पीछे इंसान को अपने सारे सवालों का असली रूप दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि वह चीज़ नहीं चाहता था, वह तो सुकून चाहता था। वह कामयाबी नहीं बल्कि इत्मीनान ढूंढ रहा था। वह लोगों की तारीफ नहीं बल्कि अपने रब की कुर्बत चाहता था। और यह समझ आना इंसान को बहुत बदल देता है, क्योंकि अब वह कम मांगता है मगर सही मांगता है। वह ऊंची आवाज में नहीं
बल्कि गहरी नीयत से दुआ करता है। और गहरी नीयत वाली दुआ अल्लाह के यहाँ देर से सही मगर खाली नहीं लौटती, क्योंकि वह दुआ सिर्फ हालात बदलने के लिए नहीं होती, वह बंदे को बदलने के लिए होती है। और जब बंदा बदल जाए तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं, बिना झोर लगाए, बिना लड़ाई किए, बस धीरे धीरे, वैसे ही जैसे रात ढलती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। और यही धीरे धीरे होने वाले बदलाव सबसे टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वे इंसान को चौंकाते नहीं, संभालते हैं। और संभलने वाला इंसान ही आगे चल पाता है, वरना अचानक मिली चीजें अक्सर हाथ से फिसल जाती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को फिसलते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वह उसे थाम कर चलाता है। भले ही चाल धीमी हो मगर सुरक्षित होती है।